जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर आए तो बहुत सी बातें हुई, लेकिन एक बड़ी नोटेबल बात थी। वो थी एस जयशंकर ने बात कही। आपको पता है कि एस जयशंकर बड़ी खास बातें करते हैं कि अफगानिस्तान हमारा नेबर है। और इसके क्या मायने, इसके बाद जो अफगान के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भी बात की कि इंडिया हमारा नेबर है। इसका क्या मतलब है, क्या हमारा उनसे बॉर्डर लगता है? इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि आज एक प्लान चल रही है। और मैं उस पर पहले आपको बता दूं कि हमारी प्लान चल रही है पाकिस्तान को तोड़ने की, पीओके की लेने की। इसके अंदर अफगानिस्तान हमारी पूरी मदद कर रहा है। और एक टाइम पे अफगानिस्तान क्या था, अफगानिस्तान के अंदर 1999 के अंदर एक प्लेन हाईजैक किया गया था, IC-814। और उस टाइम पे तालिबान पूरी पाकिस्तान के ऐसे के साथ मिली हुई थी। और वहां पे लोगों अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की पूरी हेल्प की। और उसके बाद उनकी जो डिमांड थी ऐसे की, उसके ऊपर जो टेररिस्टों को छोड़ा गया वो पूरी बनवाई। उसके बाद इनको छोड़ा गया। आज वही अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा है और हमें पीओके लेने की बात कर रहा है कि हमारे तो साथ खड़े हैं पीओके लेने के लिए। क्योंकि अफगानिस्तान अगर आज सबसे ज्यादा दुश्मनी करता है, जो इस टाइम की तालिबान की गवर्नमेंट है, वो करती है पाकिस्तान से, दूसरी है यूएस के साथ। इसी पे चर्चा करेंगे। और हमारे साथ बैठे होते शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती। ये इन्होंने बहुत सी फिल्में की हैं, इंटरनेशनल फिल्में की हैं, और साथ में कुछ सीरियल्स भी बनाए। और स्पेशली अफगानिस्तान के ऊपर इनको अच्छी नॉलेज है, बहुत पकड़ भी है, पसंद भी करते हैं तालिबान को, अफगानियों को। और अफगानिस्तान के जो पठान है उनके बारे में तो आप जानते हैं, एक फिल्म भी आई थी अफगानिस्तान के बारे में। एक जो वहां पे इनके जो अफगान के जो एक आदमी थे, उनके एक बच्चे के साथ फिल्म थी, क्या था उसका नाम आपको पता होगा? सर काबुली काबुली वाला बनी। उसके बाद एक अभी पीछे फिल्म आई थी, कबीर खान ने डायरेक्ट की थी। उसके अंदर दिखाया था कि 3 लोग हैं, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी और अफगानी। वो पूरे उन तीनों दोस्तों की कहानी थी। और जो फिल्म शुरू होती है तो वो वहां पर पाकिस्तानी और अफगानी के झगड़े शुरू हो जाते हैं, और फिल्म के एंड तक उनके दोनों के झगड़े चलते रहते हैं। दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते। मतलब हालांकि इंडियन वहां बैठा है, लेकिन वो दोनों का दोस्त है आके, ऐसा दिखाया उन्होंने आके। बट वो कबीर खान की फिल्म भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अफगानिस्तान में शूट की थी उन्होंने। हाँ हाँ। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान इंडिया कैसे मदद कर सकता है? सर क्या है कि ये जो गुस्सा अफगानिस्तान का है, ये बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से आ रहा है। और वो कंफ्यूज्ड कंट्री थी पहले। कभी रशियन आ रहे हैं उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, कभी अमेरिकन आ गए, कोई ना कोई आ रहा है। तो वहां कंफ्यूजन था कि हम लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन धीरे 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 उनको समझ आई। जैसे ही अमेरिकन गए और उनकी बागडोर उनके हाथ में आई, तो उनको लगा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर आई है। एंड उनको ये बात में समझ आया कि ना रशिया दुश्मन है, ना अमेरिका। सबसे बड़ा दुश्मन है जिन्होंने उनको बर्बाद किया, वो है पाकिस्तान। और अब वो भी रियलाइज करके कि पाकिस्तान का एक ही इलाज है कि उनको खत्म कर देने का। और हमारे जो बॉर्डर, हमारा जो दोस्त है हिंदुस्तान, वो हमारा नेबर होना चाहिए, नॉट पाकिस्तान। और वो किस तरह से करेंगे, वो कार्रवाई शुरू हो गई है। अभी देखते देखते आप देखिए, पाकिस्तान को भी समझ नहीं आएगा। वो ये हो जाएगा, देखना ये। उसके बाद भी उनको बहुत दिनों तक समझ नहीं आने वाला कि इन्होंने चाल कैसी चली आके। सो वी हैव अपर हैंड राइट नाउ। और आप देखिए कि अफगानिस्तान और इंडिया का बॉर्डर किस तरह से होगा। और मेरे ख्याल से आप और थोड़ा टेक्निकल बात बता देंगे कि वो हाउ आर दे अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल। देखिए क्या है कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, वो है 2600 कुछ किलोमीटर का। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा स्पेशल बॉर्डर लगता है जिसको ड्यूरल लाइन कहा जाता है। और ड्यूरल लाइन का जो एक्सपायरी का टाइम था, वो ब्रिटिशर ने ड्यूरल लाइन खींची थी। मतलब एक कहते हैं एक पेज का पेपर है जिसके अंदर ये सारा कर दिया गया पाकिस्तान के। तो अफगानिस्तान के अंदर खैबर से खतूनवार निकाल करके पाकिस्तान में दे दिया गया, जिसको ड्यूरल लाइन कह दिया गया। अब अफगानिस्तान कहता है कि 100 साल हो गए और ये आपका टाइम पूरा हो चुका है, या खैबर पख्तूनख्वा हमें दे दो क्योंकि हमें बिलोंग करता है। खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी लोग रहते हैं उस ज्यादातर पठान है, और पठान वही हैं जो पाकिस्तान जो रहते हैं अफगानिस्तान के अंदर। तो यहाँ पे इनके आपस में लॉयल्टी है, आपस के अंदर एक दूसरे के साथ बिजनेस है, रिलेशन है। तो वो कहते हैं कि आप खाली करिए, जाइए यहाँ से। और इसी पे दोनों का झगड़ा है। लेकिन अब जब अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए तो उन्होंने इंडिया से कहा कि आप हमारे यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट है उनको साफ करो, क्लियर करो। क्योंकि इंडिया के वहां पे 20 प्रोजेक्ट थे जो इंडिया के चल रहे थे, और इंडिया के इस टाइम पे
एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोबारा से एस्टेब्लिश हो गए अफगानिस्तान के साथ, और हमारी एक सीनियर टीम वहाँ पे जा चुकी है और हमारे जो कुछ सिक्योरिटी के लोग वो भी वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे एम्बेसी खोलने की पूरी तैयारी कर दी गई है। और एम्बेसी खोलते जो कुछ यहाँ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है उनको पूरा किया जाएगा, यानी कि 20 प्रोजेक्ट हैं और जो 9 प्रोजेक्ट इंडिया ने पूरे किए थे, चाहे उनका सलमा डैम हो, चाहे उनका पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, चाहे उनके रिवर्स के प्रोजेक्ट हो, उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और पहले भी इंडिया ने $3 बिलियन खर्चे थे अफगानिस्तान के अंदर इनको प्रोजेक्ट करने के लिए, लेकिन कोई इंडिया ने पैसा नहीं लिया, इंडिया ने कोई उनसे हेल्प नहीं ली, अपनी जेब से पैसा खर्चा, क्योंकि हमारी पॉलिसी है नेबर्स को हेल्प करने की। उसके ऊपर हमने अफगानिस्तान की सबसे ज्यादा हेल्प की है, जिसको आज अफगानिस्तान अप्रिशिएट करता है और जिसको एक्सेप्ट करता है कि इंडिया ने हमारी मदद की है। जब यहाँ पे यूएस की फोर्सेस बैठी थी तो वो अफगान की आर्मी तैयार कर रही थी, आर्म्स दे रही थी, लेकिन उन्होंने किसी सिविलियन को हेल्प नहीं की, ना रोड्स बनाए, ना उनके ध्यान रखा कि उनको पानी चाहिए, ना उनको ये था कि इनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि यहाँ स्कूल बनाए जाए, कुछ और बनाए जाए। इंडिया अकेली कंट्री है जिसने अफगानिस्तान के अंदर 2006 से लेकर के 2021 तक सारे प्रोजेक्ट किए, और अफगानिस्तान को आज इंडिया को अप्रिशिएट इसीलिए करते हैं कि स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, वहाँ पे हेल्थ सेंटर खोले, वहाँ पे हॉस्पिटल खोले और वहाँ पे डैम दिया ताकि जिससे उनको पानी मिल रहा है। तो आज इंडिया दोबारा अफगानिस्तान के अंदर जा रहा है। लेकिन एक और काम बड़ा इंपॉर्टेंट, बलूचिस्तान को सेपरेट करने के लिए आज हमें पूरी मदद देगा अफगानिस्तान, वो हम अलग से बात करेंगे। दूसरी तरफ एक और बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी कि पाकिस्तान से पीओके लेना, क्योंकि पीओके इंडिया को बिलोंग करता है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात पे कहा था कि इंडिया इज पार्ट ऑफ पीओके, कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कश्मीर और पीओके दोनों इंडिया के पार्ट हैं। और इसके अंदर अफगानिस्तान इंडिया को हेल्प करने के लिए पूरा एग्री कर चुका। हमारी 8 मेंबर की सीनियर टीम पहुंची हुई है इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर, और विजिट कर रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के कुछ रिमोट एरियाज में, और स्पेशली वो विजिट किए हैं वखान कॉरिडोर में। क्या है वखान कॉरिडोर? वखान कॉरिडोर 106 किलोमीटर का लंबा रास्ता है, स्ट्रेच, ये ज्वाइन करता है पीओके और अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान ने जो स्टेटमेंट की, पीओके जो आज पाकिस्तान के कब्जे के ऊपर है, और अफगानिस्तान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया इज आवर नेबर, तो यहां से नेबर बनने की तैयारी चल रही है। और आपको एक और बात बता दूं, रशिया के प्रेसिडेंट कुश्चेव, रशिया के यूएसएसआर के प्रेसिडेंट कुश्चेव, वो 1950 के एंड में इंडिया के अंदर आए थे और कश्मीर विजिट किए थे। कश्मीर जाकर के उन्होंने इंडिया के जो लीडर्स थे उनके साथ उनसे कहा, आप देखिए वहां पे, दूर देखिए वहां पे आपको क्या दिखता है, हम आपके बहुत क्लोज हैं, जब भी आप आवाज मारोगे हम वहां से आ जाएंगे। क्योंकि उस टाइम पे सबसे जो क्लोज इंडिया के लगता है रशिया का यूएसएसआर का पार्ट, वो है ताजिकिस्तान। और ताजिकिस्तान को भी इंडिया ने बहुत हेल्प की थी। वहां पे इंडिया की 2 एयर बेसेस भी हैं आज की डेट में, जिसमें से एक बंद हो गई, उस पर अलग से बात करेंगे। तो ताजिकिस्तान जहां से सिर्फ 22 या 23 किलोमीटर दूर है पीओजेके से, यानी कि जो कश्मीर का एरिया कंट्रोल में पाकिस्तान के, उससे सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है, और एक छोटा सा स्ट्रेच पड़ता है जो अफगानिस्तान का है। तो इससे हम रशियन रिपब्लिक और अफगानिस्तान से कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत से देर से डिमांड थी, और पीएम मोदी भी कई बार कह चुके हैं कि पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया, और लोग ये सोच रहे थे पीओके को कैसे लिया जाए, इंडिया की यहाँ पे प्लान चल रही थी। लेकिन ट्रंप के एटीट्यूड की वजह से इंडिया की प्लान इस टाइम पे चेंज कर दी गई है। और अब इंडिया, क्योंकि इंडिया अटैक करके अगर पीओके को ले तो इंडिया कुछ घंटे के अंदर पीओके को ले सकता है। जब इंडिया 4 घंटे में पाकिस्तान की 9 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो पीओके तो हमारे चुटकी के लिए काम है कि हम वहां पे ले लेंगे। लेकिन अगर हम वार करेंगे तो हो सकता है हमारे लिए कुछ दिक्कत हो जाए, कुछ रेमिफिकेशन हो सकती है, सैंक्शन लग सकती है इंडिया के ऊपर, क्योंकि वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ गल्फ कंट्रीज इंडिया के खिलाफ हो जाए, कुछ और यूएस और बाकी कंट्री के खिलाफ हो जाए। तो इस टाइम पे जो प्लान चल रही है, जो हमारी इस टाइम पे टीम गई है अफगानिस्तान के अंदर पूरी स्टडी करने के लिए, वो है कि पीओजेके को लिबरेट कराना अफगानिस्तान के रास्ते से, यानी कि अफगानिस्तान काम करेगा पाकिस्तान को इस रास्ते से, क्योंकि हर एक आदमी दूसरे की जो कमजोर नफ्स होती है उस पर अटैक करता है। जैसे पाकिस्तान के ऐसे और बांग्लादेश हमारे चिकन नेक पे टारगेट करने की कोशिश कर रही है, जो लिंक करता है हमें हमारे नॉर्थ ईस्ट को, 7 सिस्टर्स को। तो इंडिया इस टाइम पे पाकिस्तान को अटैक करने के चक्कर में तालिबान के थ्रू उनके वकान कॉरिडोर पे, और कैसे करेगा ये हमारे सिक्योरिटी के लोग डिस्कस करने गए हैं तालिबान के साथ। और आप देखिए कि पीओके के लोग इस टाइम पे बहुत परेशान है पाकिस्तान से, उनको ना पानी मिलता है ना उनको बिजली मिलती है। वहां पे जब बिजली प्रोड्यूस होती है वो दी जाती है सस्ते में पंजाब प्रोविंस को, लेकिन इनको नहीं दी जाती। पीओजेके का ज्यादातर पार्ट अंधेरे में रहता है, राशन इनको नहीं मिलता,
क्योंकि यहाँ पे सीपीसी स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या है कि जो ये इनके जो डैम बन रहे हैं, वहाँ पे चाइना जो डैम बना रहा है, कुछ डैम बना रहा है, उनको बम ब्लास्ट करके बनाता है, जिससे इनकी ज़मीन हिल जाती है। अगर हम अपनी कंट्री के अंदर काम करेंगे तो बड़े सेफ तरीके से करेंगे। आजकल तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन चाइना की तो अपनी कंट्री है नहीं, तो इसलिए वो चाइना से भी नाराज़ है। पाकिस्तान से नाराज़ है क्योंकि पाकिस्तान इनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। इनकी बिजली पाकिस्तान ले जाता है पंजाब प्रोविंस के अंदर, राशन इनको देता नहीं है। यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज़ है नहीं, कोई काम है नहीं, सड़कें बनी नहीं हुई और इसलिए इनको ये भी जेलसी है कि इंडिया के जो कश्मीर है वो कैसे प्रोग्रेस कर रहा। तो इस टाइम पे आप देखा 2 महीने 1 महीने पहले पीओजेके के अंदर बहुत ज़्यादा डेमोंस्ट्रेशन हो रही थी। लोग सड़कों पे आ गए थे, आर्मी को पीटने लग गए थे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको किस तरीके से संभाला। इंडिया उस टाइम पे बड़ा साइलेंटली वेट कर रहा था। इंडिया वेट कर रहा था किसी तरीके से पीओके के लोग इंडिया के अंदर आ जाएं और पाकिस्तान की आर्मी उन पे अटैक करे और वही सिचुएशन बने जो हुई थी बांग्लादेश के अंदर। तो इंडियन आर्मी यहाँ पे एंटर कर जाएगी, जैसे बांग्लादेश के अंदर एंटर हुई थी, लेकिन शायद वो टाइम अभी आया नहीं था, तो इसलिए इंडियन आर्मी यहाँ पे इंटरवीन नहीं की। अदरवाइज हमारी पूरी तैयारी थी पीओके के अंदर घुसने की या मुजाहिदी फोर्स को तैयार करके पीओके के अंदर घुस करके वहां पे आर्मी को पीटने की, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान इस टाइम पे बहुत परेशान है। एक तो टीटीपी उस पर अटैक कर रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलूची भी पाकिस्तान की आर्मी को पीट रहे हैं और उसके साथ साथ सिंध के अंदर भी अनईजीनेस है। इवन टीएलपी ने एजिटेशन स्टार्ट कर दी थी पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के अंदर। और चौथी तरफ इंडिया ने भी प्रेशर डाला हुआ पाकिस्तान के ऊपर जब से ऑपरेशन सिंदूर किया, और अब इस टाइम पे भी इंडिया का ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन त्रिशूल, जो 11 नवंबर तक चलेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी को डिवाइड कर दिया गया और पाकिस्तान की आर्मी इस टाइम पे सिंध के बॉर्डर पे आ चुकी है। तो अपने आप को सेव गार्ड करने के लिए उनको डर है कि इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है। अटैक कर भी सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए और पाकिस्तान की आर्मी जो इस टाइम पे बटी पड़ी है, तो तालिबान किस तरीके से पीओके के अंदर जाएगा, किस तरीके से वहां के लोगों को भड़काएगा, किस तरीके से वहां पे अनइजीनेस करेगा और किस तरीके से वहां पे रिबेलियन स्टार्ट कर देगा, और इसी के इंतजार किया जा रहा है। और मुझे लगता है जो मैं सोचता हूँ, मुझे ये तो नहीं है कि हमारी जो टीम है हमें सारी बातें बताएगी, लेकिन जो मैं सोचता हूँ एज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर कि हमारी टीम तालिबान को सपोर्ट करेगी कि आप वहां से पाकिस्तान को बर्बाद करना शुरू करती है और पीएके के लोगों को सपोर्ट करिए और वहां पे मुजाहिदीन टाइप का एजिटेशन स्टार्ट करिए, जिससे पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक कर दिया जाए। और दूसरी तरफ इंडिया प्रेशर डाल के रखेगा पाकिस्तान पे, तीसरी तरफ बलूची पे अटैक करके रखेंगे, चौथी तरफ इवन ईरान इंडिया को सपोर्ट कर रहा है या तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यूएस की बेसिस है जो पाकिस्तान के अंदर, वहां से ईरान पे अटैक करने की बात चल रही है, जो पाकिस्तान अपनी बेसिस दे रहा है यूएस को। इवन अफगानिस्तान यूएस से इसलिए नाराज है, जो पीस टॉक हुई थी क्यों फेल हुई थी, वो इसलिए फेल हो गई कि यहाँ पे पाकिस्तान ने कहा, अफगानिस्तान ने कहा कि आपकी तरफ से ड्रोन्स आते हैं, तो पाकिस्तान ने कहा, पहले डिनाई किया, फिर पाकिस्तान ने कहा एक्चुअली जो ड्रोन्स आते हैं उन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो हमने एक एग्रीमेंट साइन किया थर्ड कंट्री से। जब बीच में हीटेड डिस्कशन हो गई तो पाकिस्तान ने कहा वो तो अमेरिकन ड्रोन्स हैं, उनको रोक नहीं सकते। तो दोनों की पीस टॉक्स फेल हो गई, यानी कि आप अपनी कंट्री से ड्रोन्स भेजोगे अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान चुप रहेगा, तो इसलिए अफगानिस्तान ने अब दूसरा रास्ता खोला, वकार कॉरिडोर, जहां से पीओजेके के अंदर घुस करके तालिबान के लोग पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक करेंगे, वहां पे लोगों को उकसाएंगे जो उकसे हुए पहले, क्योंकि वहां पे भूखमरी है, वहां पे लोगों को मिल कुछ नहीं रहा। इवन जब पीओके के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन थी तो वहां की पुलिस उस डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ थी और पाकिस्तान की आर्मी की पेंटे निकाल करके सड़कों पे लगा दी गई थी, बेची जा रही 10-10 रुपए, जैसे अफगानिस्तान ने बेची। तो आप कुछ कहिए, फिर मैं आपको और बताता हूँ आगे बात। सर अभी आपको पता है कि वहाँ गरीबी कितनी हो गई है, वहां पर पब्लिक परेशान हो गई है पाकिस्तान में, कि सड़े टमाटर आज 800-900 रुपए किलो है पाकिस्तान में। चिकन वहां पर होता है 1100-1200 रुपए का। वहां लोग सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे कर पा रहे, टैक्सेस बढ़ा दिए जाके। और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा था कि पैसा ये जनरल लोग बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े आलीशान ये जितने मिनिस्टर हैं फॉरेन में बंगले बनाए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। वहां की अगर इतनी हालत खराब है, अगर लाहौर कराची की हालत इतनी खराब है, तो कैन यू इमेजिन पीओके का हाल क्या होगा। वहां तो मतलब आज आटा नहीं है सर, आटा नहीं है खाने को वहां पर। तो इस बात से अभी देखना कि सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही है, और डेफिनेटली वहां के लोकल लोग भी यही चाह रहे हैं कि सरहद पार हिंदुस्तान में इतनी खुशहाली है, सब आराम से रह रहे हैं,
और जो पाकिस्तान के झूठ कि यहाँ हिंदू माने मुसलमानों पे बड़े जुल्म हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ से टॉयलेट भी नहीं है, ये सारा झूठ अब कोई बिलीव नहीं कर रहा। एंड डेफिनेटली अभी आप देखते रहिए कि इट इज गोइंग टू बी ए डेडली कॉम्बिनेशन ऑफ अफगानिस्तान एंड इंडिया। ये कबाइलीज भी जो इंडिया के साथ आएंगे जाके, तालिबान भी जो इंडिया के साथ आएगा। ठीक है, एक तालिबान एक टाइम पे विलेन था, बट राइट नाउ उनकी अकल आ गई है, उनको समझ आ गई है, उनको पता है कि अब हमारी दिशा क्या है, बिल्कुल। अब हमारी उधर मैं दशा ठीक करने हाँ के लिए बिल्कुल क्या बिल्कुल। दिशा है। बेसिकली तालिबान जो हाँ जो बोलिए। तालिबान पिछले टाइम पे था, तालिबान उस टाइम पे टेररिस्ट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन थी, इंडिया को हेट करती, जैसे IC-814 हाईजैक हुआ तो तालिबान ने पाकिस्तान को सपोर्ट वो किया। इस्लामिक लेकिन ये ब्रदरहुड के चक्कर में बैठी हुई थी आके, मिशन उनको उनके उसको भ्रमित करके रखा हुआ था आके। अब लेकिन साला उसके बाद तुम उन्हीं को ही मार रहे हो, तुम वहीं ड्रोन छोड़ रहे हो, तुम अपने मुसलमानों को ही मार रहे हो। अरे वहां तो छोड़ो, पाकिस्तान में वो लोग नहीं छोड़ रहे, अपना बलूच में मैंने अपने ही लोगों को मारे जा रहे हैं आके, अपनी आर्मी जाके वहां मार रही है आके। तो डेफिनेटली ये हेलीकॉप्टर यूज कर रही है, एयरक्राफ्ट एयरफोर्स यूज कर रही है। देखो दूसरी बात क्या है, एक और क्यों POK के लोग नाराज है पाकिस्तान से, वो देख रहे हैं इंडिया का क्या हाल है। इंडिया का जो कश्मीर है, जब से वहां पे आर्टिकल 370 है, वहां पे कितनी प्रोग्रेस हो रही है, रोड्स बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, वहां पे विलेजेस के अंदर लाइट दे दी गई है। और आप देखिए जो आपके कश्मीर के अंदर जो मेन इनका जो रोड था, जो इनका कश्मीर के अंदर, वहां पे कैसे प्रोग्रेस हो रही है, कैसे वहां पे ट्रेड और बिजनेस चल रहा है, वहां पे टेररिज्म खत्म हो चुका है एक तरीके से। पाकिस्तान से कई बार टेररिस्ट आते हैं, जैसे आए थे अप्रैल 22 को पहलगाम के अंदर अटैक किया था। अदरवाइज तो लोकल तो उनको बहुत कम सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट अभी भी है, क्योंकि इस्लामिक ब्रदरहुड की बात होती है, मस्जिदों में कुछ कह दिया जाता है। लेकिन आज वो ये भी देख रहे हैं कि कोई भी पैसा खर्चा नहीं किया इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर POK के अंदर, जबकि इंडिया ने जो खर्चा किया है पिछले साल, वो किया है 37,000 करोड़, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एड दी है कश्मीर को, ये उनके अंदर रोड्स बनाने की। फिर एक ट्रेन स्टार्ट कर दी गई, पूरा लिंक दे दिया गया एक कश्मीर को, ट्रेन स्टार्ट करके, वो भी पूरे बॉर्डर से लेकर के, और वहां पे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बना है इस टाइम पे कश्मीर के अंदर, जिससे POK को लोग देख रहे हैं, हैरान है वो। तो आज POK को इंडिया को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान का हाल बुरा क्यों है कि वहां पे मुस्लिमों पे ज्यादती की जा रही है। आप देखिए ना बलूचियों के ऊपर, वहां पे पाकिस्तान के अंदर लोग चुप तो हैं, लेकिन चुप इसलिए कि वहां पे आर्मी का कंट्रोल है। और जब तालिबान से झगड़ा लेकर के, तो इन्होंने अपने आप समझिए कि अपने आप को बर्बाद करने की कोशिश कर ली है। तालिबान जब पावर पे आया था, जब 1999 में, उसने पाकिस्तान को हेल्प की थी IC-814 के ऊपर। लेकिन जब पाकिस्तान वहां पे US की आर्मी पहुंची अफगानिस्तान के अंदर 2001 में, और उन्होंने तालिबान को हरा करके वहां से भगा दिया, और उसके बाद वहां पे 20 साल तक रही, 2021 तक। और उसके बाद जब तालिबान की पावर बढ़ने लगी, तो US ने भागना शुरू कर दिया। जिस तरीके से US भागा तालिबान को देख करके, आप लोगों पाकिस्तान भी भागा वहां। मतलब एक हंसने की बात थी कि अपनी पतलूनें छोड़ के भाग गए। और अब तालिबान जब पावर में आया, तो उसको ये लगा कि मैंने तो पिछली बार बंदूक से पावर तो ले ली, लेकिन देश को बंदूक से चलाया था। आज वो अपने देश को चलाना चाहते हैं बंदूक से नहीं, बल्कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे करके। और इंफ्रास्ट्रक्चर के उनको हेल्प कौन दे सकता है? इंजीनियर्स किसके पास है, साइंटिस्ट किसके पास है, टेक्नीशियंस किसके पास है? वो इंडिया के पास। तो इंडिया ने इनके जो 9 प्रोजेक्ट्स थे जिन पे काम किया था, चाहे सलमा डैम का काम हो, चाहे इनके पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, और जहां पे आज वो अपनी मीटिंग होल्ड करते हैं, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट इंडिया दोबारा से वहां पे इंडियन इंजीनियर्स जा रहे हैं उनको देखने के लिए। फिर एक डैम बन रहा है इनका काबुल रिवर के ऊपर, शहतूत डैम, क्योंकि काबुल ड्राइस्ट सिटी है, वर्ल्ड के अंदर ड्राइस्ट कैपिटल है। वहां पे डैम बना करके ये पानी देंगे उसको, 3 साल में डैम पूरा हो जाएगा। साथ में जो डैम का पानी जाता है, जो पानी जाता है काबुल रिवर का पाकिस्तान के अंदर, वो रोका जाएगा। और जब पाकिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से, एक तो तरफ से इंडिया और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान पानी रोकेगा, ये जो काम पूरा हो जाएगा 2-3 साल के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर भुखमरी हो जाएगी। अभी तक भी पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, तो वहां पे रॉयट्स होंगे। और अगर आप देखिए रशिया USSR क्यों टूटा था? USSR इसलिए टूटा था कि USSR के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे। वहां पे उनकी जो आर्मी है, वो आलू तक नहीं निकाल पाई खेतों से, क्योंकि वहां पे आर्मी कंट्रोल करती थी। तो इसीलिए USSR ब्रेक हो गया। और आज जो पाकिस्तान का ब्रेकअप का रीजन होगा, वो होगा जो क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर आने वाला है, पानी का। और वहां पे खाने पीने की वैसे ही प्रॉब्लम है, चाहे US आ जाए, चाहे सऊदी आ जाए, लेकिन वो पाकिस्तान को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी पैसा US और इनको देंगे, वो पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं और आर्मी के लोग हैं खा करके अपने महल बनाएंगे यूरोप के अंदर,
वेस्ट के अंदर और गल्फ के अंदर। सर सबसे अच्छा एग्जांपल जो पाकिस्तान नहीं सॉरी अफगानिस्तान के अंदर एक अच्छी रियलाइजेशन और सही दिशा जो उनको मिल रही है, ये कि मदद आप तो कर रहे हैं हमारी आके, लेकिन हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जनता, हम चाहते हैं कि आप हमारे डॉक्टर रेडी करें, हमारे लिए इंजीनियर रेडी करें, हमारे आर्मी वालों को आप ट्रेनिंग करें, और ये इस वक्त खाली हिंदुस्तान है जो कर सकता है और कोई भी नहीं है। तो हिंदुस्तान अभी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं कर रहा, उनकी जो जनता है उसको ट्रेन करके वो उस देश को किस तरह से मजबूत करेगा, दैट अफगानिस्तान इज रियलाइज, एंड आई एम श्योर दिस फ्रेंडशिप इज गोइंग टू गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। एनीवे सर, आई थिंक वी एक और छोटी सी बात कह दूं कि जो इससे भी मुतक्की आए थे वहां पे एक एग्रीमेंट हुआ, वो बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे कि अफगानी को वीजा दिया जाए। अब इंडिया ने एग्री कर लिया कि अफगानिस्तान को वीजा दिया जाएगा, अफगानिस्तान के लोगों को इंडिया के अंदर स्टडी करने के लिए, इंडिया के अंदर ट्रीटमेंट के लिए, और इंडिया के अंदर टूरिज्म तो खैर कम ही करेंगे वो लोग। और साथ में क्या है कि जो इंडिया के इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ने कहा कि भेजिए हमारे हॉस्पिटल चलाने के लिए, तो इंडिया वो भी भेज रहा है। इंडिया अपने टेक्नीशियंस भेज रहा है इनके बगराम एयर फील्ड को दोबारा से स्ट्रेंथन करने के लिए। इंडिया इनको कुछ डिफेंस के इक्विपमेंट भी देगा, जिसके ऊपर हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम के अंदर, और किस तरीके से तालिबान हेल्प कर सकता है इंडिया को बलूचिस्तान को लिबरेट करने के लिए। यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, भारत माता की जय सर।